गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। एक एक मिनट मृत्युंजय, कोरियर आया है। यस सर। हेलो। यस सर। मैं कोरियर आ गया था। यस सर। ऑलराइट, तो चलिए, तो ये हम लोगों ने शायद कल या परसों देखा था ना, ये वाला कि रैप्टर से हम लोगों ने डेटा डाला था ना, यस सर। यस सर, परसों मॉर्निंग सर। है ना। तो देखिए ना, अब ये जो मेथड है ये सिर्फ डॉट नेट में हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। इस तरह का मेथड है ना, और दूसरा जगह तो नहीं मिला है। एंड ये जो मेथड था जो हम लोगों ने सिक्वल लाइट से किया था, है ना। कौन सा था ये वाला इंसर्ट डेटा वाला। तो ये लगभग सब जगह दिखता है हम लोग को, बट दिस वन हैज गॉट सम फ्लॉज एक्चुअली, है ना। इस मेथड में कुछ फ्लॉ है, ठीक है। व्हाट इज द फ्लॉ? कि इसमें सिक्वल इंजेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये वाला ये जो मेथड है ना इसमें, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग सेलेक्ट करके ला रहे हैं एडमिशन नंबर। अच्छा, वो सिचुएशन मैंने शायद पहले पास्ट में भी दिखाया था और कभी और दिखाऊंगा मैं इस सिचुएशन को, ठीक है ना, ये जो सिक्वल इंजेक्शन वाला है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हमारा सिक्वल में, जैसे एक सिचुएशन में ऐसे क्रिएट करता हूँ और कभी हम लोग देख सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। समडे वी कैन ऑलवेज चेक इट, या
अच्छा एक सिचुएशन है, वहाँ मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, लेट मी ट्राई इट। पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको समझा देता हूँ। तो देखिए अगर आप सीक्वल को बहुत अच्छा जानते हैं, ठीक है, मतलब उसका फीचर्स अच्छा जानते हैं, तो जैसे इन केस ऑफ एसक्यूएल है ना, ठीक है, या मे बी माई एसक्यूएल या जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कमेंट्स का कुछ सिंबल होता है हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो यूजुअली, ठीक है, तो कमेंट इज लाइक दिस, है ना, जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होता है वहाँ पे हम लोग कमेंट इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे वो कन्वेंशनल वाला भी यूज होता है, ठीक है, मल्टी लाइन के लिए हम लोग ये वाला भी, सिंगल लाइन के लिए नॉर्मली ऐसे करके यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, और मल्टी लाइन के लिए वी कैन ऑलवेज यूज दिस वन, जो सी सी प्लस सब जगह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, वी कैन यूज दिस वन फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स, है ना। और ये वाला जो है हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए यूजुअली हम लोग सिक्वल में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए, अब सपोज अगर सिचुएशन ऐसा हो, जैसे कई बार स्पेशल लॉगिन के टाइम में ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से डालते हैं कि एसएलसीटी सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम जो भी टेबल है, जैसे यूजर्स मान लीजिए, ये यूजर टेबल, ठीक है, और फिर हम लोग कुछ वेयर लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे करके ना वी राइट वेयर समथिंग, है ना। अब मान लीजिए, ठीक है, वेयर, ठीक है, सपोज यूजर आईडी या यूजर नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, और फिर कोटेशन में एक वेरिएबल होता है जहाँ से हमको वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। तो यू आई डी करके एक वेरिएबल होता है जहाँ से हमको वैल्यू मिलता है। एंड मेनी टाइम्स आप पासवर्ड भी यहीं पे चेक कर लेते हैं, पासवर्ड इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से ना ये चेंज कर लिया आपने और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए पी एस एस पास ऐसे करके, ठीक है। नाउ अभी क्या होगा, मतलब देखिए अगर ये जो वेरिएबल है ना, इसका वैल्यू अगर कुछ इस तरह से दिया जाए, ठीक है, इसका वैल्यू कुछ इस तरह से दिया जाए कि, ठीक है, जैसे जब ये रन करें तो हम अगर यहाँ पे है ना इस पार्ट को कमेंट बना सके यहाँ पे, ठीक है, इफ वी कैन मेक दिस पार्ट एज कमेंट, ठीक है, तब क्या होगा, ये आगे का स्टेटमेंट रीड ही नहीं करेगा। हाँ ऑब्वियसली, जैसे ये इसको हम लोग चेक करके देखते हैं, लेट अस चेक इट आउट, ठीक है। तो फॉर अ वाइल इसको मैं बंद करता हूँ थोड़ा देर के लिए, लेट मी क्लोज दिस, ठीक है। उसके बाद में क्लोज वन नहीं हुआ, अच्छा ये तो खुला ही हुआ था एक मेरा, कोड स्टार्ट करते हैं फिर से। एंड आई हैव टू एप्स, ऐसे मैं दिखाता हूँ अभी, कि एक तो ये है जो मैं अभी ऐसे एपीआई टेस्ट करने के लिए बना रहा था इसको, ठीक है। तो इसका नाम है, ठीक है, iMock वेब करके है इसका नाम, ठीक है। देयर इज अनदर वन व्हिच इज कॉल्ड iMock कोर करके, है ना। तो कोर विल जनरली कंटेन, मतलब वो कोड वाला पार्ट होगा उसके अंदर में, ठीक है। तो इट विल हैव थिंग्स लाइक कंट्रोलर्स मॉडल इसके अंदर में रहेगा, ठीक है, वो दूसरा वाला के अंदर में। तो इसको मैं एक साइड में रखता हूँ, इसको दूसरा साइड में रखता हूँ, दोनों को हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा कोर, दोनों लारावेल का ऐप है, बट मोस्ट कंट्रोलर्स एंड मॉडल्स विल बी क्रिएटेड है, इसमें कोई व्यू नहीं होगा, ठीक है, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी व्यू। यहाँ एक व्यू रहेगा जो कि मे बी एक होम पेज टाइप से कुछ बना के छोड़ दूंगा, ठीक है, और उसके पीछे में क्या होगा ये सब चलते रहेगा बाकी, है ना। तो अभी जैसे मैं एक बार थोड़ा इसको बंद करता है, इसको बंद करता हूँ, लेट्स, तो पहले ये कोर वाला का हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, पी एच पी ए आर टी आई एस एन आर्टिजन एस वी आर वी सर्व, है ना, इसको स्टार्ट कर दिया मैंने। अब इसको भी स्टार्ट करते हैं, पी एच पी ए आर टी आई एस एन एस वी आर वी सर्व। तो देखिए पोर्ट नंबर दोनों को अलग अलग मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली, देखिए जैसे बोला ना 8000 ऑलरेडी इन यूज है, तो 8001 इसको दे दिया है ना, ठीक है। तो ये 8000 पे चल रहा है, ये 8001 पे, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, ये वाला ऐप हमको खोलना है ब्राउजर के अंदर में, ठीक है। डू वी हैव अ ब्राउजर विंडो, नो नॉट हियर। तो लोकल होस्ट 8081 है ना, क्योंकि 8080, ठीक है, 8081 नहीं नहीं सॉरी 8001 था। देखिए अभी तो मैंने ऐसे टेस्ट करने के लिए एक यूजर नेम पासवर्ड का एक ये डाला हुआ है, ठीक है ना। तो यूजर नेम को मैं कोर आईडी बुला रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, देन द पासवर्ड, है ना। तो अभी पासवर्ड पे कोई चेकिंग नहीं हो रहा है, एक यूजर आईडी है यहाँ पे ना, ठीक है। और इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि Yes, sir. वो जो राउट्स वगैरह है ना, ठीक है, कैसे करके जा रहा है ऊपर में ना। तो देखिए अभी हम लोग लोकल होस्ट 8001 पे, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ ADMIN एडमिन करके, विच इज रॉन्ग एक्चुअली, गलत है। और मैं जब लॉगिन करूंगा तो आप देखिएगा पूरा चेंज हो गया ना, ये गया है, देखिए 8000 पे एक एपीआई कॉल कर रहा है वहां से, ठीक है, जिसका कंट्रोलर यूजर्स है और जो एक्शन है वो ऑथेंटिकेट है असल में, ठीक है। तो उसको हमने
ये इन्फॉर्मेशन सबमिट किया, और वो जो, अब देखिए ये तो मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पे जीरो आ रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जीरो आई कैन रिटर्न अ की, ठीक है, कोई दूसरा की वगैरह मैं रिटर्न कर सकता हूँ, अगर मतलब ये तो कॉमन हो गया ना, लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा वहां से जीरो आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है ना, वट एवर लाइक दैट। Yes, sir. तो है ना, तो बट ऐसे भी ये ऑथेंटिकेशन है, हमको सिर्फ बता देना है कि ये यूजर सही है या गलत है, दैट्स ऑल है, ठीक है। तो जीरो मीन्स ये Yes. यूजर गलत है, ठीक है, ये यूजर सही नहीं है, तो ठीक है। एंड अगर मैं सही वाला, तो मैंने सही यूजर डाला है, डिक्टेटर, जो आजकल मैं ज़्यादातर एडमिन के लिए डाल रहा हूँ, और लॉगिन करते हैं तो देखिए वन आ गया, ठीक है। तो एक्सेप्ट डिक्टेटर कुछ और डालिएगा तो उसमें अभी क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना, ठीक है। सपोज रूट एनीथिंग यू पुट, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलना है, बिकॉज कोई और यूजर है ही नहीं, अभी एक ही यूजर, दैट इज डिक्टेटर इन द टेबल, है ना, ठीक है, नथिंग एल्स, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अलग अलग एप्लीकेशन से, ये अलग एप्लीकेशन था, ठीक है। ये जो 8001 वाला है, दिस इज अ डिफरेंट एप्लीकेशन जहाँ पे मेरा सब यूआई बना होगा, है ना। तो देखिए इससे बहुत सारा बेनिफिट्स है। अभी असल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मतलब ऐसे ट्राई कर रहा हूँ फ्रेमवर्क को, कि मेरा प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब ये मेरा ही प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, मुझे, ठीक है, एक ऐप चाहिए जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चले, सबसे पहले तो, ठीक है, मोबाइल पे भी चले और इस पे भी चले, है ना, ठीक है, डेस्कटॉप पे भी चले, है ना, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ तो मुझे स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, कहीं पे भी मैं इसको डालता हूँ तो आई बी नीडिंग मोर स्टोरेज स्पेस एक्चुअली, ठीक है, ज़्यादा चाहिए होगा वहाँ पे, है ना। तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, मतलब चाहिए तो कोई बात नहीं, ले लेंगे, बना लेंगे, है ना, ठीक है। बट फिर उसको मोबाइल फोन में भी तो भेजना है हमको, है ना, ठीक है। तो इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को दो पार्ट में बना रहा हूँ, एक को मैं बुला रहा हूँ कोर, है ना, ठीक है, जो जिसका कंपोनेंट जो है वो ऑनलाइन चलेगा, ठीक है, इट विल बी ऑनलाइन, ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस में चला जाएगा, बिकॉज इसमें सिर्फ कोड रहेगा, बाकी यूआई वगैरह कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा, कोई फोटो सोटो कुछ भी नहीं उसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो ओनली द डेटाबेस, ठीक है, एंड द ये पार्ट क्या बोलते हैं, जो कोर, जो हमारा कंट्रोलर्स मॉडल्स होगा, वो सब चीज वहां पे रहेगा, है ना, ठीक है। और फिर रिमोटली कैसे भी टाइप का ऐप्स है ना, बिकॉज आजकल तो ये रेस्ट एपीआई लगभग हर टाइप का ऐप समझ रहा है, इनफैक्ट आप जावा में लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी लिख सकते हैं आप, है ना, रेस्ट एपीआई। तो यहाँ से एंड पॉइंट्स एक्सपोज हो जाएगा, जैसे अभी जो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो असल में उस राउट पे जा रहा है, देखिए ना, उस राउट पे जा रहा है, एंड इट इज सबमिटिंग सम इन्फॉर्मेशन टू द राउट, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमको ये करके दे दे रहा है, और यहाँ पे मैंने कुछ टेस्टिंग वगैरह का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अगर आप अच्छा बाद में दिखाता हूँ टेस्टिंग को, तो पहले तो जैसे ये है ना, तो ऐसे टाइप से, और बाद में अगर मोबाइल ऐप भी बनता है ना इन फ्यूचर, ठीक है, तो उसको भी एकदम सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकता है इसके साथ में, ठीक है, बिकॉज मतलब ये कॉमन तरीका होगा, चाहे आप वेब, ये जो हमारा ये एपीआई वाला जो पोर्शन होगा, जो ये है, ठीक है, तो इसमें कंट्रोलर्स व्यूज ये सब होगा, जो कि ये एपीआई एंड पॉइंट से काम करेगा, तो ये एपीआई एंड पॉइंट विल बी कॉमन फॉर वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। तो इस तरह से अगर डेवलपमेंट करेंगे तो आसानी से बनेगा, अच्छा से बन जाएगा, और मैंने देखा पार्ट बाय पार्ट भी आप फोकस करके बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं होता कि मतलब पूरा एप्लीकेशन पे आप एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। यू कैन ऑलवेज बिल्ड थिंग्स पार्ट बाय पार्ट, तो वो सोचना मतलब वो सोच असल में ये लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ठीक है। तो इस अप्रोच से मैं देख रहा हूँ कि ये चीज अच्छा होगा कि यू कैन फोकस ऑन वन पार्ट, ठीक है, आप उसको डेवलप कर लीजिए, देन यू फोकस ऑन द अदर पार्ट्स, है ना। जैसे अभी मोबाइल ऐप में ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं ध्यान दे रहा हूँ कोर कंपोनेंट्स पे, कोर कंपोनेंट्स बन जाए, उसके बाद में क्या होगा, इसके ऊपर में हम पहले एक वेब वाला लेयर चढ़ाएंगे, ठीक है, वेब वाला तो अभी लोकल भी रह सकता है वेब, मुझे किसी को देना नहीं है, कोई वेब से अगर एक्सेस नहीं करेगा तो आई कैन कीप इट लोकल विथ मी राइट नाउ, एंड मोबाइल ऐप बनाएंगे, ठीक है, मोबाइल ऐप से ये, क्योंकि मोबाइल ऐप तो अल्टीमेटली हमको इंस्टॉल करने के लिए देना पड़ेगा ना, ठीक है, प्ले स्टोर में आना होगा, ठीक है। तो अब वो मोबाइल ऐप बनेगा, तो जिसमें कि क्या होगा कि इसका एंड पॉइंट्स के थ्रू ही हम जनरली काम करेंगे, ठीक है, विल वर्क विद द एंड पॉइंट्स ओवर हियर, ठीक है, कनेक्टेड होगा तभी काम करेगा, कनेक्टेड नहीं होगा तो वो ऐप जनरली काम नहीं करेगा ना, कनेक्शन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ऐप, जैसे फ्लिपकार्ट ये सब Yes, की sir. तरह, ठीक है, कि ऑनलाइन होना पड़ेगा तभी जाके काम होगा वो, है ना। एंड आई थिंक Yes, लाइक sir. दैट बहुत जल्दी क्रिएट भी होगा वो, मेन तो आपका बैक एंड है ना, जो डेटा ला रहा है दे रहा है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, और वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा तो अच्छा रहेगा, कि जब भी मॉडिफाई होगा तो दोनों के लिए मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, जो डेटा भेजने का जो तरीका होगा वो तो मतलब सिमिलर ही रहेगा ना, ठीक है, लेने का भेजने का तरीका सिमिलर रहेगा, वी कैन मतलब कुछ फीचर्स एक्सटेंड किया जा सकता है, ये सब चीज हो सकता है, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स वी कैन डू इट, ठीक है। तो चलिए आगे और बढ़ेगा तो मैं इस पर और डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए अभी है ना, कि अगर हमने सही वाला दिया तो क्या हो रहा है कि मतलब वो वन आ रहा है, गलत वाला दे रहे थे हम लोग जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो फाइन, तो जैसे सिर्फ डिक्टेटर पे अभी है ना, इस पे अगर हम करते हैं तो ही वन आएगा, इन अदर केसेस जीरो आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने, ठीक है, स्पेस करके दो ये दे दिया, कमेंट दे दिया है, ठीक है, और लॉग इन किया, तो अभी भी जीरो आ रहा है, ठीक है, अभी भी जीरो ही आ रहा है,
ये मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा कोड कैसे करके लिखना है एक्चुअली में, ठीक है, इसका है ना कि आई थिंक इट Yes, वाज sir. कुछ ऐसे समथिंग लिख के, मतलब अल्टीमेटली हमको क्या करना है कि वो जो ये पार्ट ही हमको वो कर देना है, ठीक है, मिस करा देना है एक्चुअली, ठीक है, वहाँ पे किसी टाइप से हमको मिस करा देना है। तो आई फॉरगॉट व्हाट हैज, अच्छा अच्छा एक मिनट, हाँ, समथिंग यहाँ पे एस्ट्रिस अगर हम लिखे तो नहीं, उसके लिए तो लाइक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब होगा एस्ट्रिस के साथ में। आई फॉरगॉट एक्चुअली व्हाट हैज टू बी रिटन, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, हाँ, SIMPL सिंपल EXAMPL एग्जांपल ऑफ SQL INGECTN इंजेक्शन, है ना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से तो एग्जांपल तो नहीं मिलेगा, कहीं और से देखते हैं। बहुत पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे यही इसी को तोड़ने का काम किया जा सकता है, ये सब में हम गलत इन्फॉर्मेशन पुश कर सकते हैं, तो देयर वाज अ वे टू राइट इट एक्चुअली, है ना। और जैसे अभी हमने भी बोला 111, इसको पढ़ना पड़ेगा पूरा तब होगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बैठूंगा तो निकल जाएगा कहीं ना कहीं से, अगर दिमाग लगाऊंगा तो, ठीक है, बिकॉज करना यही है असल में, देखिए लगाना यही है, ये जो दिया हुआ है ना ये, तो समहाउ इसी को हमको क्या करना है, ठीक है। या जैसे मान लीजिए ना कि अगर हमको यूजर पता है, तो यहाँ पे अगर ये लग गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो पासवर्ड हमारा ये हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा ना, ठीक है। तो समहाउ इट वाज डन, किस तरह से करना था, ये था, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि हमको मतलब इसको क्या करना है, इसको किस तरह से कमेंट बना देना है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन को Yes, हमको, ये वाला पोर्शन को कमेंट बना देना है यहाँ से, कि आगे का कमेंट हो जाए पूरा, है ना, ठीक है। तो समहाउ ये लगाना है हमको उसमें, है ना, ठीक है, ये वाला जो कमेंट वाला पोर्शन है ये लगाना होगा। तो सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स करके रह जाए और बाकी सब कमेंट हो जाए, देखिए जैसे आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कुछ टेक्निक सीखा हुआ था, फिर मैं अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है, कैसे करके करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कैसे करके होगा। तो देखिए, तो अगर ये तब होगा ना, ये तब होगा जब आप ये सिंपल टाइप का स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हमने यूज किया है तब, है ना, ठीक है, क्योंकि डेटा डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, डेटा हम लोग क्या करें डायरेक्टली, मतलब इसी जगह में, जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा, ये वाला भी जो एग्जांपल है किसमें था, ये इसमें था, देखिए। तो यहाँ पे भी सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही वेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खैर यहाँ तो ORM यूज किया हमने, सिंपल स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो वी डोंट नो हाउ इंटरनली ORM इज वर्किंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पैरामीटर सब लेके जा रहे हैं, तो बात अलग होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो बट जब सिंपल स्टेटमेंट्स वगैरह हम यूज करते हैं, जैसे अभी लेके आ जाते हैं वो वाला प्रोग्राम हमारा, लेट्स क्लोज दिस आल्सो। तो यहाँ पे ना जो ये लिखा हुआ था इसमें इंसर्ट डेटा में, तो ये सब स्टेटमेंट में जैसे हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को यूज करते हैं, ठीक है, सीधे सीधे अगर आप वेरिएबल को यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो वल्नरेबिलिटी आ सकता है, कि वो यहाँ पे हम लोग किस तरह से कमेंट वगैरह घुसा के, और हम जो हमारे ये है स्टेटमेंट्स है, ठीक है, इसको इनकम्प्लीट कर सकते हैं असल में, है ना, ठीक है। तो वैसे करके हैक हो सकता है, ठीक है, आपके एप्लीकेशन में, है ना। तो इसीलिए एक सिस्टम नॉर्मली यूज होता है जिसको हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है जो हमने यहाँ सीखा, जो कि सबसे सिंपल तरीका है डेटा को डालने का, है ना, ठीक है, बट इसमें अपना एक परेशानी, जैसे मैंने बताया ये वाला, कि ये स्टेटमेंट को बिल्ड करना मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपके पास बड़ा बड़ा फॉर्म्स है ना, ठीक है। तो बिल्ड इन दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट कैन बी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना, ठीक है। तो द अदर वे इज, तो अभी हम सिक्वल लाइट में भी कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, सिक्वल लाइट वाला ही ट्राई कर लेते हैं, और लेट्स कम हियर, एक और बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम, लेट्स कॉल incert insert data and prepared dot cs, insert data pred। अच्छा, इसका मेन तो यहाँ नहीं लिखना है हम लोग को, तो वहाँ प्रोग्राम डॉट सी एस में कॉल करना है, ठीक है। वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, तो पब्लिक, ठीक है, वॉइड, और जो नाम हमने यहाँ दिया था, तो इंसर्ट ही ना गेट क्या नाम दिया था हमने, सेट डेटा, है ना, तो लेट्स गिव द नेम एज सेट डेटा ओनली,
इनफैक्ट एक काम करना है हम लोग को, तो पेस्ट ही कर देना था पूरा का पूरा जो है, पूरा प्रोग्राम पेस्ट कर देना था, ठीक है। और बस यहाँ पे नाम चेंज कर देना था हम लोग को, इंसर्ट डेटा और PREPARED प्रिपेयर्ड सेव। ठीक है, अब चेंजेस कहाँ होगा, ठीक है, तो वे विल बी द चेंजेस, लेट अस सी दैट, ठीक है। तो आप देखिए, अब ये जो हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ क्या करना है, इसको एक स्ट्रिंग की तरह बनाना है, ठीक है। यू हैव टू मेक दिस एज वन स्ट्रिंग, ठीक है। तो जहां जहां ये डालना है ना, हमको वैल्यूज डालना है, वहां वैल्यूज के बजाय क्या करना होगा हम लोग को, वी हैव टू पुट पैरामीटर्स हियर, है ना, ठीक है। और पैरामीटर जो होता है, तो पहले तो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए पूरा पूरा को, ठीक है। लेट अस मेक इट अ स्ट्रिंग, अ सिंगल स्ट्रिंग लाइक दिस, है ना, एक सिंगल स्ट्रिंग, ये भी हटाते हैं, एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया, देखिए अभी, है ना, ठीक है। अब Yes, जहां yes, जहां sir. वैल्यू आएगा, जैसे दो वैल्यू देना है हम लोग को, एक एडमिशन नंबर और दूसरा क्या था, नेम था, है ना। तो व्हाट विल डू, विल कंस्ट्रक्ट अ पैरामीटर, यहाँ पे ना एसक्यूएल सर्वर का एक पैरामीटर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसे करके, @ ठीक है। और उसके बाद में गिव इट अ नेम, तो ADMISSIN एडमिशन अंडरस्कोर नंबर ऐसे दे सकते हैं, कॉमा, ठीक है, @नेम। तो इस तरह से, तो यहाँ पे पैरामीटर डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसका वैल्यूज आपको बाद में मिलेगा, ठीक है, इसका वैल्यूज बाद में मिलेगा। तो देर आर सेवरल वेज ऑफ डूइंग इट एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका है जिससे काम हो सकता है, ठीक है। तो जैसे एक तरीका ये है कि आप नया एक पैरामीटर का ये बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उससे कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि ज्यादा यूजफुल है एक्चुअली, जहाँ पे आप टाइप वाइप सब चीज दे सकते हैं, ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो SQL पैरामीटर नाम का क्लास है हमारे पास में, ठीक है। एंड देन कोई भी नाम से, जैसे यहाँ पे हमारा एडमिशन नंबर का पैरामीटर बन रहा है, तो यू विल मेक इट एज ADMISSIN एडमिशन, ठीक है, नंबर, सपोज PRAM ऐसे करके, या पैरामीटर पूरा भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, इज इक्वल टू न्यू सिक्वल पैरामीटर, सिक्वल लाइक पैरामीटर, ठीक है। अब पैरामीटर का नाम जो कि मैच करना चाहिए ऊपर से जो हमने क्वेरी में डाला हुआ है, ADMISSIN एडमिशन अंडरस्कोर नंबर, इस तरह से, ठीक है। एंड इसका देखिए अलग अलग वो है, आप चाहने से मेरे ख्याल से सिर्फ नेम भी दे देने से काम चल जाएगा। ऊपर जाके देखते हैं तो फर्स्ट वाला जो है, नहीं खाली है वो, ठीक है। तो इसमें है कि स्ट्रिंग नेम देना है और उसका वैल्यू देना है, ठीक है। उसके बाद में तो वैल्यू यहीं पे आप पास कर सकते हैं चाहने से, फिर टाइप ऐसे ऐसे करके, तो मैं सबसे सिंपल वाला यूज करता हूँ, मैं वैल्यू ही दे देता हूँ यहाँ पे ना। तो कॉमा, तो जो हमारा एडमिशन नंबर है, शायद ऑटो नंबर हमने यहाँ तो नहीं किया था, ठीक है ना, आई फॉरगॉट व्हाट वाज द एडमिशन नंबर एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, 2 था ना 3 था ना कितना था। तो अच्छा, ये तो वहां से आने वाला है ना हमारा, यहाँ से एडमिशन नंबर से आएगा, तो ADMI, सॉरी सॉरी, इसमें इसमें एडमिशन नंबर यहीं तक लगेगा, फिर उसके अंदर कॉमा करके ADMI एडमिशन, सॉरी नॉट दिस, एडमिशन नंबर जो ऊपर है, तो हमारा एडमिशन नंबर यहाँ से आने वाला है, ठीक है। फ्रॉम हियर एडमिशन नंबर विल कम एंड इट विल रिप्लेस दिस पैरामीटर, है ना, सिमिलरली, ठीक है। और एक बनाते हैं हम लोग, SQLi नेम PRM is equal to new SQLi is equal like parameter @name, कॉमा, नेम जो ऊपर में है उससे आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में ये दे दिया हमने, ठीक है। देने के बाद में वो जो हमारा ये है, क्या नाम है, कमांड, तो जो कमांड डॉट, ठीक है, PRAMETRS पैरामीटर्स, ठीक है, डॉट। तो यहाँ पे भी एक तरीका है असल में, इससे भी डायरेक्टली कर सकते थे हम लोग, है ना, ऐड विथ वैल्यू करके, इससे भी हो सकता था, पैरामीटर्स आप डाल सकते थे चाहने से, मतलब अलग से नहीं भी क्रिएट करने से होता था, ठीक है। तो इट वॉज अप टू अस। तो 2 टेक्निक है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं कि एक को एक टेक्निक से दिखा देता हूँ, दूसरे को दूसरे टेक्निक से दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसको एक को डिलीट कर देता हूँ मैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं एक दूसरा टेक्निक है, तो अगर ऐसा वाला आपने फॉलो किया, ठीक है, यू इफ यू आर फॉलोइंग दिस वे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सिंपली ऐड का इस्तेमाल कीजिए, यूज द ऐड मेथड, और उसके बाद में उस पैरामीटर को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ADMI एडमिशन नंबर पैरामीटर को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। बट एक दूसरा तरीका भी है जहाँ पे डायरेक्टली है ना, इस तरह से CUMMAND कमांड डॉट PRAMETRS पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, है ना, ये वाला। तो ये यूज कीजिएगा ना, तो यहाँ पे सीधे सीधे पैरामीटर का नाम दीजिए, नेम, ठीक है, उसके बाद में कॉमा करके, और उसका जो भी वैल्यू है वो डाल दीजिए, है ना। तो वैल्यू इज नेम लाइक दिस, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी इट, ठीक है। बाकी कंपाइल करके देखेंगे ये सही है या नहीं है, ठीक है, देन विल कम टू नो। तो ये हो गया देखिए, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बिफोर रनिंग दिस, है ना, ये क्वेरी को रन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाइए, उसके बाद में
CMMAND कमांड डॉट प्रिपेयर को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, हो गया उसके बाद में। Yes, sir. तो दिस इज द वे अगर आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है ना, जो थ्योरी है इसके पीछे में, ठीक है, कि यूजुअली Yes, sir. ये जो स्टेटमेंट है ये अलग मतलब अलग ये प्रोटोकॉल के थ्रू पास होता है असल में, ठीक है, ये अलग टेक्निक के थ्रू पास होता है। यानी जो पैरामीटर्स है ये अलग टेक्निक के थ्रू जाता है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर में, मतलब दे आर नॉट सेंड टुगेदर, ठीक है, दे आर सेंड इन अ सेपरेट वेज, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उससे मतलब वो अब हैकर को दोनों एक साथ नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें सिक्योरिटी का ज्यादा चांसेस रहता है ना, ठीक है, सिक्योरिटी का ज्यादा चांसेस रहता है, श्योर रहता है सिक्योरिटी ज्यादा, ठीक है, कि इसमें आपका मतलब जो डेटा पहुंच रहा है वो ज्यादा सिक्योरली पहुंचेगा, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो ट्राई कर लेते पहले प्रोग्राम डॉट सी एस में कॉल करते हैं इसको, इंसर्ट इंटर करते हैं, तो न्यू, सॉरी, इंसर्ट कौन सा था, डेटा प्रिपेयर्ड डॉट सेट डेटा कॉल करते हैं, और यहाँ पे दोनों हमको भेजना होगा। तो पता नहीं अब 6 या 7 कितना क्रिएट हो गया वहाँ पे, देख भी लेना होगा वो भी। या एक बार एक काम करते हैं, प्रोग्राम को रन करके सिर्फ चेक कर लेते हैं कि कितना डेटा वहाँ हुआ है ना। तो ये सेलेक्ट डेटा को एक बार हम लोग ओपन करते हैं, सेव करते हैं, और एक बार इसको डॉट नेट cd.net कंसोल ऐप बिल्ड करके देख लेते हैं कोई एरर वेयर तो नहीं है। सॉरी, डॉट नेट बार पर ही मिस्टेक होता है। Alright, so no warnings, no errors. तो 5 तक हो गया था ना, मनप्रीत तक हो गया था, तो शायद 6 नंबर छठा डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, सुनीता कुमारी डाल देते हैं। तो लेट्स ओपन दिस नाउ, लेट्स क्लोज दिस फॉर अ व्हाइल। तो नंबर 6 SUNITAKUMARI। चलिए, तो एक प्रॉब्लम आया, यूनिक कांस्टेंट फेल्ड बोल रहा है ना इन एडमिशन नंबर। अच्छा, 5 तो ऑलरेडी दे दिया था हमने, 6 देना था। 5 तो था ही वहाँ पे, मनप्रीत को 5 मिला हुआ था। ठीक है, तो देखिए लास्ट में सुनीता कुमारी भी आ गई है ना, तो इवन शी इज नाउ पार्ट ऑफ द डेटा, ठीक है। तो चलिए, तो हो गया, ठीक है, लाइक दिस है ना। तो देखिए दोनों तरीका था हमारे पास में, हम इंसर्ट इस तरह से भी कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, वी कैन इंसर्ट डेटा लाइक दिस ऑल्सो, है ना, ठीक है, ये प्रिपेयर्ड से भी। तो इसमें फॉर्मेलिटीज ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमको क्या होगा, सिक्योरिटी भी ज्यादा मिलता है, ठीक है, इसमें फॉर्मेलिटीज कम है तो सिक्योरिटी भी थोड़ा सा कम मिलता है ना। एंड प्लस इसमें और एक परेशानी, जैसे इसमें भी वो परेशानी नहीं होता है कि अगर डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप सबका पैरामीटर्स बना के यहाँ पे डालते जाइए, ठीक है, जस्ट मेक द पैरामीटर्स, और उसके बाद में नीचे में आप धीरे 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 क्या कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं ना। और उतना कंफ्यूजिंग लगता नहीं, क्योंकि दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग, है ना, एक सिंगल स्ट्रिंग है, बार बार स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करना पड़ रहा है आपको। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ब्रेक करना पड़ रहा है बार बार, बीच में प्लस 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 लगा के। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि ये कहाँ बंद किया मैंने, नहीं बंद किया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है, मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है, तब जाके क्या होता है, ठीक से होता है ये। तो द बोथ के 3 सिस्टम से देखिए हमने सेम काम किया है ना। तो ये था जो एकदम सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, बट थोड़ा सा रिस्की है ये, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये था हमारा प्रिपेयर ये स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। अब देखिए इन्हीं दोनों चीजों को हम एक बार जब ये जावा में सर्वलेट्स अभी ट्राई करेंगे तो वहां पे भी CRUD को यूज करना है हम लोग को, ट्राई करना है, ठीक है। तो उस जगह में भी क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों सिस्टम को ट्राई करेंगे, पहले हम इस तरह से इंसर्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो वंस इट हैज बीन इंसर्टेड लाइक दिस, ठीक है, तो उसके बाद में फिर हम प्रिपेयर स्टेटमेंट वहां भी ट्राई करेंगे। लेकिन ये तरीका नहीं मिलेगा हम लोग को वो सब जगह में, ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था बिकॉज देखिए
मे बी, ठीक है। जैसे देखिए एमवीसी इज नॉट अ न्यू थिंग, है ना, एमवीसी इज नॉट अ न्यू थिंग, एमवीसी बहुत पुराना चीज है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो अगर पूछे हम लोग गूगल को, ठीक है, कि व्हेन वाज MVCINTRODUCD इंट्रोड्यूस, है ना, तो वे बैक देखिए 1979 बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो दैट टाइम जावा वाज नॉट देयर इन फैक्ट, है, ठीक है। तो तब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, है ना। तो द एमवीसी पैटर्न वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन दिस बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट ट्राइव मिकेल, ठीक है, समथिंग समथिंग पता नहीं, ठीक है, काफी डिफिकल्ट नेम है। तो ही वांटेड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन ऑन हाउ टू ब्रेक अप कॉम्प्लेक्स यूजर एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स, है ना। तो पहले पहले तो स्मॉल टॉक में एक्चुअली काफी कुछ किया गया, देखिए ना, ठीक है। स्मॉल टॉक दे हैव डन अ लॉट, ठीक है, बट अगेन स्मॉल टॉक इज नॉट अवेलेबल नाउ डेज आई थिंक, ठीक है। तो अगर हम लिखे DOWNLOAD SMAL TALK टॉक, है ना, सॉरी तो मूवी आ गया, तो स्मॉल टॉक, ठीक है। तो यहाँ तो है स्मॉल टॉक, एप्पल एप्स करके आ रहा है, ठीक है। तो अब ये वो स्मॉल टॉक है क्या है, यहाँ पे देखिए ना ऐप डॉट, तो ये सब तो सब वो सब में आ रहा है, एप्पल एप्पल में आ रहा है ना, ठीक है, सब। तो GNU स्मॉल टॉक तो है एक यहाँ पे, फ्री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मॉल टॉक 80 लैंग्वेज, ठीक है, विच रन्स ऑन ऑलमोस्ट कोई भी इसमें चलता है। और उसके बाद में इन जनरल एवरीवेयर, ठीक है, यू कैन फाइंड अ POSIX कंप्लायंस लाइब्रेरी, दिस इज कंट्रीब्यूट, सब्सक्राइब करो। और उसके बाद में लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो अब देखा जा सकता है, तो यहाँ से डाउनलोड का तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, हाउ डू वी डाउनलोड हियर। तो क्योंकि इस पे क्या है कि मतलब बहुत सारा चीजें हैं, ठीक है, देयर मेनी ये कॉन्सेप्ट जो कि पहले इसमें ट्राई किया गया था। जैसे स्मॉल टॉक इज कंसिडर्ड एज द ओनली, नॉट ओनली, अभी तो ओनली नहीं और भी है, ठीक है। तो बट ये इसको वन ऑफ द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस माना जाता है ना, यहाँ पे हर चीज ऑब्जेक्ट है ये बोला जाता है, ठीक है ना। तो खैर व्हाट एवर इट इज, तो ये Yes, sir. है ना, कब से आया था, तो 1979 से एमवीसी कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो देखिए जब जावा Yes, वगैरह sir. आया, तो जावा इस समय क्या था कि मतलब जो ये जो पॉपुलरली यूज कॉन्सेप्ट था उसको भी यूज किया गया यहाँ पे, है ना। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑलवेज डिड नॉट वांट टू यूज दैट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का हमेशा आदत था कि कुछ ना कुछ अपना प्रोड्यूस किया जाए, है ना, अंदर अंदर कुछ प्रोड्यूस किया जाए और अंदर यूज किया जाए। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया ना, कि ये एक तरह का देखा जाए, जो ये सिस्टम हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, दिस वाज समथिंग लाइक एन ORM ओनली, है ना, ठीक है। कि आप डेटा को खींच के पहले लेके आइए अपने उसमें एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है। वो कितना देर भी आपके एप्लीकेशन में स्टे कर सकता है, ठीक है। जो डेटा खींच के लाया आपने, एक तरह से ऑफलाइन हो गया डेटा वो, और आप कनेक्शन का भी जरूरत नहीं है, आप कितना देर भी लाके उसको अपने एप्लीकेशन में रख सकते हैं, ठीक है। एंड आप उसको मैनिपुलेट कीजिए, एंड आफ्टर दैट क्या करना है आपको, उसको अपडेट करना है, ठीक है। लेटर ऑन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज अपडेट इट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, तो समथिंग लाइक ORMs, ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ORM की तरह ये काम कर रहा था, है ना। तो अभी ये सुविधा जो है ये जावा वगैरह में मिलता नहीं हम लोग को नॉर्मली इस तरह का, है ना, ठीक है। तो जावा में जो मिलता है हम लोग को वो बिल्कुल इस तरह से मिलता है, ये सब दोनों जो टेक्निक था ये, ठीक है। तो आइदर यू कैन डू थिंग्स लाइक दिस। तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा चीजें चेंज होगा, जैसे यू विल हैव एन ऑब्जेक्ट फॉर कनेक्शन, यू विल हैव अनदर ऑब्जेक्ट फॉर स्टेटमेंट, इसके जगह में ना, जैसे यहाँ पे कमांड लिखा गया है, तो कमांड का ऑब्जेक्ट नहीं होगा हमारे पास में स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे ना जावा में, ठीक है। एंड लगभग लगभग आप देखिएगा सिमिलर टाइप का सिस्टम होगा, ठीक है। द टेक्निक विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर जो यहाँ पे यूज हुआ है, या ऐसे ही करके प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होगा, है ना। इवन PHP में आपने किया हुआ है, ठीक है। तो एक बार बस मैं सिर्फ उसको वो कर देता हूँ, हम लोग खाली वो w3schools.com में जाके उसका हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिकैप ले लेते हैं उसका बस। PHP डेटाबेस, देखिए जब इसमें इंसर्ट में आप जाइएगा, तो एकदम वही तरीका देखिए ना, तो यहाँ पे कनेक्शन बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा एक तरह का स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट इन अ वे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने ये डाल दिया, और फिर इसको आपने एग्जीक्यूट कराया, देखिए ना, इसी को आपने क्या किया, इसको रन कराया, है ना। और इसमें भी एक प्रिपेयर्ड है, देखिए, ठीक है, तो इंसर्ट के साथ में कराया गया है। तो बोथ आर सिमिलर, ठीक है, बोथ आर सिमिलर, देखिए, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले ही प्रिपेयर को कॉल कर लिया गया, सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है बट पहले यहाँ पे प्रिपेयर को ये कॉल कर लिया गया फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि वो इंसर्ट करने का कोशिश किया गया, एंड देखिए वहां पे हमको पैरामीटर का नाम लिखना पड़ा था, एट द रेट समथिंग, है ना। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क कर देना, देखिए इस तरह से ना, ठीक है। यू हैव टू गिव क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे बाइंड पैरामीटर के टाइम में, ठीक है, आपको ये डेटा टाइप देना है, जैसे कि एस फॉर स्ट्रिंग, है ना। इंटीजर के लिए आप आई दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये होता है सबके लिए, ठीक है, अलग अलग के लिए। तो वो आप दे दीजिए किस टाइप का डेटा आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट एस जो है वो ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन मार्क को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेकंड एस इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड क्वेश्चन मार्क, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटिंग थर्ड क्वेश्चन मार्क, है ना। और इन वेरिएबल के वैल्यू से वो सब्स्टिट्यूट होगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ दिखाने के टाइम में तो वैल्यू बाद में लिया है, ठीक है, लोगों ने ना, वो वैल्यू लेके आप जितना बार चाहे उतना बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, जितना बार चाहे उतना बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। एक बार मतलब स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेना है, एक बार स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेना है, उसके बाद में आप जितना बार चाहे उतना बार इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम सिस्टम, ठीक है, इंसर्ट डेटा और प्रिपेयर स्टेटमेंट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो जब जावा में जाके देखिएगा तो जावा में भी आपको लगभग वही चीज मिलेगा, ठीक है। तो जावा में जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर हम लिखे एनी वेरिएबल, तो ये देखिए यहाँ पे भी आ गया वो सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो दो है, एक स्टेटमेंट है, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो रेगुलर जैसे हमने देखा था, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो सेकेंड वाला जो तरीका देखा था उसमें, है ना, ठीक है। तो स्टेप्स टू कनेक्ट ये वाला ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसका प्रोग्राम दिखाता है। चलिए, तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम जो देखिए, तो यहाँ पे वैसे ही है, पहले हमको कनेक्शन बनाना है, देखिए, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन। हाँ, अब ये प्रोग्राम ट्राई कीजिएगा जावा में, तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, शायद मैंने बनाया है पहले भी, हम लोगों ने बनाया है शायद जेडीबीसी में, ठीक है। तो चलिए फिर बनाएंगे हम लोग, विल क्रिएट इट अगेन। तो ये सब अब नहीं लगता है, दिस दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, ये जो क्लास फॉर नेम लिखा हुआ है ये अब हमको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप एक कनेक्शन बनाइए, ठीक है। ये तो कल भी शायद हम लोगों ने लिखा था ये वाला पार्ट, ठीक है, जेडीबीसी माई सिक्वल ऐसे करके, यस्टरडे आल्सो वी रोट दिस, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में आफ्टर क्रिएटिंग द कनेक्शन सक्सेसफुली, कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, तब आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में इसी स्टेटमेंट को देखिए, इसी स्टेटमेंट को हम लोग को ये पास करना पड़ता है, ठीक है, क्वेरी पास करना होगा। तो इंसर्ट में भी ऑब्वियसली यूल राइट द इंसर्ट स्टेटमेंट हियर ओनली एंड यूल एग्जीक्यूट इट, ठीक है। तो उसमें बस एग्जीक्यूट करके छोड़ देना है, बट सिंस ये तो ये है ना, हमने सेलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे एक लूप लगा के हम डेटा को देख रहे हैं कि क्या डेटा है, क्या डेटा सेलेक्ट किया गया ना, वो देख रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्ट में एक ऐसा होगा, और उसके बाद में दूसरा जो होगा प्रिपेयर स्टेटमेंट के साथ में होगा, ये रहा यहाँ पे होगा। तो जनरली प्रिपेयर स्टेटमेंट के साथ में इंसर्ट ही दिखाते लोग, है ना, ठीक है, दे शो यू इंसर्ट ओनली, देखिए, क्योंकि दिखाना सिंपल रहता है इंसर्ट के साथ में, ठीक है। आप चाहने से सेलेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो देखिए, तो इसमें स्टेटमेंट की जगह में प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाया गया, ठीक है। और जब ये पास किया गया, देखिए ना, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और वही क्वेश्चन मार्क मतलब पीएचपी वाला टेक्निक पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पे ना। एंड देन उसके बाद में आप इस तरह से सेट कर रहे हैं वहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए, अब जब आप इसको वैल्यू जब सेट कर रहे हैं, देखिए, तो वहाँ पे इसमें टेक्निक अलग हो गया, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में हम लोग तीनों का तीनों को सेट कर रहे थे, बट यहाँ पे अलग अलग, और अलग अलग हमारे पास मेथड है, देखिए ना, सेट आईएनटी अगर इंटीजर सेट करना है तो, ठीक है। पैरामीटर नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर उसमें हम लोग ने डाल दिया, ठीक है। सेट स्ट्रिंग पैरामीटर नंबर 2, और फिर एक नाम हमने डाल दिया, देखिए वहाँ पे ना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चीजें हल्का फुल्का चेंज होगा, बट अदरवाइज द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, देखिए ना। तो एक सिंपल तरीका इंसर्ट करने का, और एक प्रिपेयर स्टेटमेंट वाला, है ना, ठीक है। नॉट ओनली फॉर इंसर्ट, फॉर एवरीथिंग, जैसे अपडेट के लिए भी, डिलीट के लिए भी, ठीक है। इवन फॉर दिस वन, सेलेक्ट के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अ सिंपल वन एंड अदर वन इज ये प्रिपेयर स्टेटमेंट वाला तरीका, है ना। तो दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो लेट मी क्लोज दिस, लेट मी क्लोज दिस, लेट मी क्लोज दिस ऑल्सो। तो होपफुली मतलब एरी डॉट नेट यहीं पे मतलब कंक्लूड करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग मैंने टेक्निक दिखा दिया। बाकी अब पहले ही मैंने बोला था, आप अपडेट ट्राई कीजिए, डिलीट ट्राई कर लीजिए ना, ठीक है। तो यू कैन ट्राई यूजिंग ऑल द वेज, जितना भी तरीका है, तीनों तरीका जो हमने यूज किया ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल जैसे इंसर्ट किया हमने वैसे अपडेट भी होगा, ठीक है, सिर्फ आपको सिक्वल डालना है, उसका अपडेट का डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप प्रिपेयर्ड में भी सब कर सकते हैं, डिलीट अपडेट आप ट्राई कर सकते हैं प्रिपेयर्ड में भी, है ना, ठीक है। तो जहां जहां आपको एक्चुअल डेटा पास करना होता है, वहां वहां पैरामीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना, यू हैव टू यूज पैरामीटर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और उसके बाद में
ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। तो